सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात मैं थोड़ी सी यहाँ पर करना चाह रही थी सितारा की जो कम्युनिटी पोस्ट आई है ना, रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों को उन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा है। वो एडिटेड पोस्ट है। अब मैंने एडिटेड पोस्ट ही देखी है, उससे पहले मैंने नहीं देखी थी कि पोस्ट क्या थी। सो मैं नहीं उसके बारे में कोई बात बोल सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ आफ्टर एडिटिंग मेरे पास आ रही है, शो हो रही है, उस पर थोड़ा सा बहुत छोटा सा रिव्यू करना चाहूँगी। उसका रीज़न है, पता है रीज़न क्या है। मेरे सामने से एक रिएक्शन वीडियो गुजरा है, तो मैं उनको ही क्रेडिट दूंगी जिनका ये रिएक्शन वीडियो है। और वो बेसिकली इब्राहिम फैमिली पर बात कर रही होती हैं। एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया। अच्छा, उनका कंसर्न पता है क्या है। उनका कंसर्न ये है कि जो दीपिका हैं, हम सबको पता है दीपिका कक्कड़ एक सेलिब्रिटी हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, जो भी कुछ उनके साथ लास्ट डेज इश्यूज चले हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो अपनी जगह है। बट नाउ शी इज़ बैक टू द लाइफ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। तो अपना जो लेबल DKI है वो उसको भी रीलॉन्च कर रही थी। और जो उनका लॉन्च डे है वो रहा 14 अगस्त लास्ट जो हमारा गुजरा है, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, यानी हमारा। अब जो रिएक्शन चैनल हैं जिनकी मैं वीडियो सुन रही थी, अक्सर सुनती हूँ ताकि आपको पता भी चलता है ना कि दीगर जो व्लॉगर्स हैं उनसे रिलेटेड क्या गॉसिप्स चल रही हैं। और जाहिर बात है हम भी रिव्यू रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है। तो उनका कहना था कि ये पर्टिकुलरली जो इनकी ऑडियंस है इब्राहिम फैमिली की, वो मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान है, ऐसा मतलब उनका मानना है जो भी रिएक्शंस दे रहे होते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स हैं ना, ये पाकिस्तान को प्लीज़ करने के लिए, अपनी ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने 14 अगस्त का जो डे है वो चुना। देखिए, बतौर पाकिस्तानी अगर हमारा कोई व्लॉगर कोई अपना स्पेशल इवेंट जो कि विद नो रीज़न, आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है, और वो जाकर 15 अगस्त को बजाय इसके कि वो 14 को लॉन्च करता, रिलेट करता, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट डे पर जो कि इंडिया का एक सेलिब्रेशन और इंडिपेंडेंस डे है, वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस, तो फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो हम भी थोड़ा सा शॉक में जाएंगे, थोड़ा सा हम भी सोचेंगे कि वाई, ऐसा क्यों 14 छोड़कर आप 15 को कर रहे हो। तो जस्ट लाइक दैट उनका भी मैं वीडियो सुन रही थी, रिव्यू पॉडकास्ट जो भी कह लें। तो उनका मानना ये है कि उन्हें इससे कोई इशू नहीं है कि दीपिका जो हैं वो, उनकी ऑडियंस पाकिस्तान से है और मोस्टली, और ये तमाम तर चीज़ें, और उन्होंने 14 को लॉन्च कर दिया। बट उनका कंसर्न ये है कि वाई 14 को ही क्यों किया, आप 14 को स्किप करके 15 को भी कर सकते थे, जो कि एक जेन्युइन मुझे ना कंसर्न लग रहा है बतौर एक उनका, मतलब जो वो सिटीज़न है इंडिया की, तो उनका अपना एक कंसर्न है। अभी मैं यही उनका वीडियो सुन रही थी कि मेरे सामने सितारा की पोस्ट आ गई, जहां पर उन्होंने 15 अगस्त को एक जॉइंट पोस्ट लगाई है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो भाई आप पाकिस्तान के लिए ऑन 14 अगस्त स्पेशली एक पोस्ट लगा सकते थे, है ना। आप जब वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, व्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, और उसमें आपने बताया कि ये 13 अगस्त का व्लॉग है, जबकि इसके बारे में भी थोड़े से हमारे पास पॉइंट्स हैं कि हाउ ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो खैर इन्होंने कहा, क्योंकि जो देखें पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन है ना, वो तो अगस्त स्टार्ट होते के साथ आपको गली चौबारे सजे नज़र आते हैं, दुकानें सज जाती हैं, स्टॉल्स लग जाते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि बेसिकली वो किस दिन का व्लॉग था। लेकिन खैर सितारा ने जो कम्युनिटी पोस्ट है वो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे आपको सेलिब्रेट करना था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना था, तो आप एक अलहदा से व्लॉग बनाते या फिर आप एक कोई पोस्ट लगाते जो कि स्पेशली 14 अगस्त को ना आता, पब्लिक होता, तो एक अलग ही इम्पैक्ट जाता कि आपने बतौर पाकिस्तानी एक ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, मैंने अभी सितारा का व्लॉग नहीं देखा, जस्ट कम्युनिटी पोस्ट देखी है। लेकिन इस तरह से अगर जॉइंट आपकी पोस्ट आती है तो ये भी बड़ी हैरत की बात है कि जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त नहीं है सितारा, आपको भी पता है। तो फिर 15 अगस्त को आप दोनों कंट्रीज को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे क्यों कह रही हैं। इंडिया के लिए आप एक अलग पोस्ट लगा देती कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपके जितने भी इंडियन ऑडियंस
ऑडियंस हैं या जो भी आपके जो भी लोग हैं जिनको आप कहना चाहती हैं नहीं भी हैं तो आप एक अच्छा मैसेज देना चाहती हैं तो उसमें कोई इशू प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जॉइंट पोस्ट लगाने का मतलब ये मुझे ना बड़ा एक अजीब सा लगा है आपकी तरफ से। जैसे मैंने बताया ना अभी दीपिका के लिए हमने देखा और उस पर भी मैं थोड़ा सा उनके कंसर्न को भी मैं समझ पाई हूँ वो क्या कहना चाह रही हैं। तो लाइकवाइज मैं भी यही कहूँगी कि जितने भी इंडिया से लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो वो इस बात को काइंडली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने भी कर दी। तो खैर जनाब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चलते हैं हम अपने जो डेली का हमारा टॉपिक है ना उसकी तरफ। और मेरे सामने से गुजरी है वीडियो फातिमा जो वकार वाली है उसकी। अच्छा, उनका जो वीडियो है उसमें उन्होंने लिखा है कि हक महर जो है फातिमा का वो वापस ले लिया, सेकंड मैरिज जो है वो क्यों कर ली, कुछ इस तरह की बातें। अब मैंने कहा ये कौन सा नया पिंडोरा बॉक्स, और वो भी इन डेज में कि जबकि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपना जो भी एक यौम आज़ादी का दिन है, आपने वो व्लॉग अपलोड किया है, डिलेड एक दिन बाद आता है जो भी है, तो इस दिन ही क्यों आप ये तमाम तर चीज़ें आकर रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना विदाउट कंट्रोवर्सी बड़ा मुश्किल है यहाँ पर हमारे व्लॉगर्स का सर्वाइवल। जिनकी निकल पड़ी उनकी तो निकल पड़ी और जिनकी नहीं चली है अभी तो वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। देखिए इन बातों को आप पहले भी आकर यहाँ पर क्लियर कर सकते थे, बट वही ना कि अभी जो है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और सब अपना अपना जो कार्ड है वो बचा के रखते हैं। खैर इसको अभी हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि क्या है जी, हाँ यहाँ पर इन्होंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि जो फातिमा का हक महर है उसमें जो प्लॉट या प्रॉपर्टी लिखी थी वो वापस ले लिया। तो ये तो तकरीबन 1-1.5 महीने से गॉसिप में थी ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने अब आके क्लियर किया है। इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनके हक महर में लिखा था और वहीं लिखा रहेगा और उनका ही रहेगा। अरे हक महर में सिर्फ लिखने के लिए क्या है, जैसे चाचू ने लिख रखा है अम्मी के लिए, और अब जाकर देखे ना इस एज में जबकि एक आपकी एज सुकून आराम की होती है, यहाँ पर ये प्लॉट मसले की जड़ बन गया है। तो मेरे ख्याल में अगर फातिमा के नाम है तो हक महर में है तो फातिमा के नाम आप प्लॉट भी ट्रांसफ़र कर दें, राइट टाइम है ना। और आपने कहा कि आपकी जो फैमिली है मतलब आपकी जो ख़ानदान है, आपके चचा हो गए, दादा हो गए, ताया, जो भी XYZ आपकी तरफ के लोग हैं, तो उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी होती है। और आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरे घर में सेकंड मैरिज हो रही होती है। तो भाई देखें ये तो एक मुद्दा ऐसा है ना कि जिस पर अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा हैरत में भी चली जाती हूं। देखें जो सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है या फिर फोर्थ मैरिज है, इस्लाम में एक मर्द को 4 शादी की इजाज़त है, मुस्लिम मर्द को मैंडेटरी नहीं है, यानी आप पर फ़र्ज़ नहीं है या आपको हुक्म नहीं है कि आपको 4 ही शादियां करनी है। लेकिन अगर कभी किसी के साथ कोई सिचुएशन बन जाए और वो अदल कर सकता हो, बराबरी कर सकता हो, दोनों वाइफ्स या फिर 3 या फिर हत्ता के 4, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को बेहतर जानता है, बेहतरीन जानता है, क्योंकि वो खालिक है, हम मखलूक हैं। तो खैर तो फिर आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब जो हमारे दीन ने हम मुसलमानों के लिए कह दिया ना, तो हमें उस पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी रेज नहीं करना चाहिए बतौर मुसलमान। अब आप कह रहे हैं कि आपके ख़ानदान में दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती और आपकी भी एक ही शादी होगी। जो लोग आपकी तरफ से बातें उड़ा रहे हैं कि इसने दूसरी शादी करनी है या फिर कर ली है या फिर लड़की पसंद कर ली, सच में आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल्स को सुनती ही नहीं हूँ जहाँ पर बेजा राई का पहाड़ बन रहा होता है और अफसाने क्रिएट हो रहे होते हैं। तो फिर फायदा मतलब एक को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे को गिरा रहे हैं, दूसरे को उठाने के चक्कर में तीसरे को गिरा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें सुनकर अपना दिमाग खराब करने से बेहतर है इंसान ना ही सुने। तो मैं सुनती नहीं हूँ इन अफसानों को। अच्छा हो सकता है जो यहाँ पर डीडी है कुछ उसने बात की हो, उसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी, लेकिन यस उसने लास्ट डेज इस तरह की बातें आकर की थी। तो भाई आप उसी वक्त क्लियर कर देते। और आपने कहा कि जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ कॉमन नहीं है, हमारे अपने घराने में भी नहीं है। और लेकिन जो सितारा का मतलब जो सितारा का दधियाली घराना है ना,
या सितारा की मतलब जो मतलब अब्बा वाली साइड है वहाँ पर आप देख लें, और सितारा की जो कज़न्स हैं, और इवन जो काशिफ के अब्बा हैं उनकी भी 2 शादियाँ हैं, सितारा के मामू की भी 2 शादियाँ हैं, एक बड़ी मिसाल खुद सितारा के घराने में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये जो सितारा की साइड का घराना है ना, उसमें चाहे वो सितारा के ननियाली हो, चाहे वो सितारा के ददियाली हो, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है, एक से ज़ायद शादियाँ करना, और वो लोग करते हैं और करके अपनी बीवियों को अपने साथ भी रखते हैं। अब कितना कितना इंसाफ अदल करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन यस ये वाली चीज़ है। तो ये थी जनाब इनकी वीडियो, और मैं समझ नहीं पाई कि आज ही के दिन आकर ये तमाम तर क्लैरिफिकेशन देने का रीज़न क्या था। वही ना कि जो सितारा हैं वो आकर अलिशबा को एक कमेंट कर गई थी, और उसके बाद मतलब एक जो उनकी ऑडियंस का फ्लक्स है, जो एक पर्टिकुलर लॉट है, वो उधर ही ज़्यादा डाइवर्ट हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और शायद कि आपकी तरफ वो ऑडियंस ना हो। वही मामला है ना कि भाई क्या कह सकते हैं, वक्त वक्त की बात है, और टाइम के साथ जो चीज़ें हैं ना वो चल रही होती हैं। खैर, तो बस अपने व्लॉग्स बनाएं, और जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखेगा। बाकी ये तमाम तर चीज़ें तो कंट्रोवर्शियल हैं, और जब आप कंट्रोवर्सी में पढ़ते ही नहीं है तो आपको तो पता है यहाँ पर कितनी बातें होती हैं। तो मेरे ख्याल में उन बातों को डिस्कस करके भी फिर क्या ही मिलेगा, यस एक कंटेंट ज़रूर बन जाएगा। तो बस गुड लक, और अल्लाह आफियत फरमाए, और सबकी बेटियों को, सबके बेटों को शाद आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।